अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिविटी है उसको सॉल्व करना है। उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज क्लीन डाटा इनटू अ वेल स्ट्रक्चर टेबल यूजिंग कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। वो कह रहा है कि हमने अपने क्लीन ऑर्गेनाइज डाटा को किस तरह से एक वेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, यूज़ अ क्लीन सर्वे डाटा यू कलेक्ट अर्लियर। वो कह रहा है कि आपने क्लीन सर्वे मतलब पहले जो आपने डाटा कलेक्ट किया था उसको अब क्लीन करके के बाद आपने वो डाटा को, वो कह रहा है यहाँ पे यूज़ करना है। क्रिएटिंग अ टेबल इन योर नोटबुक। वो कह रहा है अपने नोटबुक पे एक टेबल क्रिएट करें विद द फॉलोइंग कॉलम हेडिंग्स। उसमें आपकी ये हेडिंग्स होनी चाहिए। फर्स्ट हेडिंग रोल नंबर, सेकंड हेडिंग नेम, थर्ड हेडिंग आपकी फेवरेट स्पॉट, फोर्थ हेडिंग आपकी टाइम ऑफ डे और फिफ्थ हेडिंग आपकी फ्रीक्वेंसी की आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद हमारे पास है फिल इन एटलीस्ट 5 रोज़ ऑफ डाटा। आपने कम से कम 5 रोज़, 5 बंदों का, 5 स्टूडेंट्स का डाटा को क्या करना है, आपने उस पर राइट करना है, फिल करना है। कीप योर डाटा अलाइन प्रॉपरली इन कॉलम्स। आपने अपने डाटा को अलाइन करना है। अलाइन से मुराद या तो लेफ़्ट अलाइन कर दें या आप सेंट्रलाइज कर लें। मीन आपका डाटा उस कॉलम में, उस बॉक्स में बिल्कुल सेंटर पे हो या लेफ़्ट पे हो। अगर तो आपने लेफ़्ट अलाइन करना है तो सारा डाटा लेफ़्ट साइड पे होगा। अगर आपने सेंट्रलाइज करना है तो आपका डाटा सारा का सारा सेंटर होगा। इंश्योर ऑल एंटिटीज़ आर स्पेल्ड करेक्टली। और आपकी सारी की सारी एंटिटी जो हैं, सारा डाटा है वो करेक्टली लिखा हो, सही स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। कैपिटलाइज प्रॉपर्ली और प्रॉपर्ली कैपिटलाइज हो। ऐसा ना हो कि एक जगह आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया और बाकी आपने स्मॉल लिख दिया और एक जगह आपने सारे अपर केस में या एक जगह आपने सारे लोअर केस में लिख लिया हुआ। एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, और आपका किसी किस्म का और एरर ना हो, कोई डाटा मिसिंग वगैरह ना हो। उसके बाद हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS भी से कहते हैं। इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ये क्या करता है, आपको डेटाबेस बनाने में, उसको मैनेज करने में और उसके साथ इंटरेक्टिविटी मीन कम्युनिकेशन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड MySQL। इसमें आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो MySQL है, सॉफ्टवेयर हैं, इसके टूल्स हैं SQLite एंड माइक्रोसॉफ्ट एसेस। ये 3 हमारे पास जो टूल्स हैं ज़्यादातर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। टू वर्क विद डाटा इन अ डेटाबेस वी यूज़ लैंग्वेज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसको हम SQL भी कहते हैं। वो कह रहे हैं हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, वर्क करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL help us to add, update, delete और retrieve data using the simple commands। हम SQL की मदद से अपने डाटा ऐड कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में। उसको एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अपडेट आता है इसमें, और एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव मीन उसको शो करवा सकते हैं, हम रीड करवा सकते हैं अपनी डेटाबेस में से। सम बेसिक SQL क्यूरीज आर फॉलो। कुछ क्यूरीज हमारे पास नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पोर्ट्स। सेलेक्ट का वर्ड यूज़ होता है आप किसी डाटा को जब शो करवाना चाहते हो। स्टैटिक यूज़ होता है ऑल डाटा, मीन ऑल फील्ड्स। मतलब अभी हमने ऊपर बात की कि हमारे पास 5 फील्ड्स होंगी तो सारी फील्ड्स की बात कर रहे हैं। द सिंपल क्यूरी शुड ऑल द डाटा फ्रॉम द टेबल नेम स्पोर्ट्स। ये क्या करेगा, आपके स्पोर्ट्स नाम का एक टेबल है, वहाँ से सारे का सारा डाटा ला के आपको शो करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा कि आपका डाटा इस स्पोर्ट नाम के टेबल पे ये डाटा आपके पास अवेलेबल है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। दिस क्यूरी शो नेम ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन स्पोर्ट टेबल वू लाइक क्रिकेट। ये बेसिकली डाटा शो कराने के लिए यूज़ किया है, लेकिन वो कह रहा है सिलेक्ट नेम, सिर्फ नेम को। लास्ट में हमने देखा है कि हमने स्टैटिक यूज़ किया था। स्टैटिक यूज़ होता है ऑल फील्ड्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ हम नेम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। आगे कंडीशन लगा रहा है वेयर फेवरेट स्पोर्ट इज़ इक्वल टू क्रिकेट, उसी का नाम शो हो जिसकी फेवरेट स्पोर्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट है।
तो ये हमारे पास स्पेसिफाई, हम स्पेसिफिक डाटा को शो करवाने के लिए इस क्यूरी का यूज़ करते हैं। इंसर्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है इंसर्ट इनटू स्पोर्ट्स। ये हम इंसर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के आगे फील्ड्स के नेम, मैं नेम एंटर करना चाहता हूँ, फेवरेट स्पोर्ट, दो चीज़ें, आगे उनकी वैल्यूज़ होंगी, अली और फुटबॉल। अली जो है नेम है, फेवरेट स्पोर्ट हमारे पास फुटबॉल है। दिस क्यूरी ऐड अ न्यू एंट्री, ये हमारे पास न्यू एंट्री के लिए हम इस क्यूरी को यूज़ करते हैं। दिस बेसिक SQL स्टेटमेंट हेल्प इन मैनेजिंग रिट्रीविंग स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द लैंग्वेज डाटाबेस एफिशिएंटली। तो वो कह रहा है SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये हमारे पास जो ऊपर हमने 3 क्यूरीज देखी हैं, ये क्यूरीज हैं बेसिकली, इनको हम क्यूरीज दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, डाटाबेस से डाटा लेके आ रहा है, डाटाबेस पे डाटा लेके जा रहा है, उसको अपडेट करवा रहा है, डिलीट करवा रहा है। तो ये सारा काम हमारे पास SQL का होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का। आगे हमारे पास रिमेंबर बॉक्स है, डाटा शुड बी स्टोर इन स्ट्रक्चर वे फॉर ईजी एक्सेस एंड एनालिसिस। हम अपने डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में हम सेव करवाते हैं ताकि उसको असेस करना और उसको एनालिसिस करना क्या हो, हमारे लिए ईजी हो। स्प्रेडशीट आर यूज़फुल फॉर स्मॉल डाटा सेट। स्प्रेडशीट हमारे पास सूटेबल है, यूज़फुल है स्मॉल डाटा सेट के लिए। जब हमारे पास लिमिटेड डाटा हो उसके लिए हम स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। डेटाबेस आर यूज़ फॉर बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डाटा। हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स या लार्ज डाटा सेट होगा तो उसके लिए हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। टेबल स्टोर डाटा यूजिंग रिकॉर्ड्स, जिसको हम रोज़ कहते हैं, एंड फील्ड्स कॉलम कहते हैं। फील्ड्स कहते हैं कॉलम्स को, जैसे नेम, रोल नंबर, और रिकॉर्ड हमारे पास अली का पूरा रिकॉर्ड, ये रो कहलाता है हमारे पास। ऑर्गेनाइज डाटा रिड्यूस डुप्लीकेशन एरर एंड मेक एनालिसिस ईजियर। डाटा ऑर्गेनाइज होगा तो उसमें हमारे पास क्या करता है, डाटा की डुप्लीकेशन, बार बार रिपीट होने को रिड्यूस करता है, कम करता है, उस एरर को कम करता है, और हम इसको एनालिसिस बड़े इजीली हम कर सकते हैं।